ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेव। नंबर 4, व्यापार वृद्धि की टोटकी। कार्यस्थल या दुकान पर अंदर जाने से पहले अपना दाहिना हाथ भूमि पर लगाएं, उसके बाद मस्तक या हृदय पर लगाएं। ऐसा करने से आपको असीम लाभ होगा। व्यापार आदि कारोबार के लिए यह आसान उपाय है। नंबर 2, आज शाम के समय सोए नहीं, साथ ही झाड़ू भी न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पूजा स्थान में दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 3, एक नारियल को चमकीले लाल कपड़े में लपेट कर घर और व्यापार स्थान में, पूजा स्थान अथवा तिजोरी में रखें। इसमें रोजाना धूप दीप दिखाने से व्यापार में लाभ होता है। नंबर 4, लड़ाई झगड़े व क्लेश वाले घरों में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। ऐसे में घरों में शांति व प्रेम बनाए रखें। नंबर 5, व्यापार में मंदी आ जाने पर किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरें और उसे किसी बहती नदी या नहर तालाब आदि में जल में प्रवाहित कर दें। व्यापार फिर से चलने लगेगा। नंबर 6, शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के अंदर दरवाजे के बाहर दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे इस कार्य को करते समय किसी की नज़र आप पर न पड़े। नंबर 7, व्यापारिक स्थल के पूजा घर में स्फटिक श्रीयंत्र और एकाक्षी नारियल स्थापित करके प्रतिदिन गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती से पूजा करने की से व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 8, कार्य क्षेत्र में सफलता हेतु किसी गुरु और शनि का विशेष फल नियम। गुरु एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने से इसकी शुभता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें श्री गुरु की दृष्टि का महत्व है। शनि एक दीर्घकालीन फल देने में के कारण इसका अपना ही अलग प्रभाव है। दोनों ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गुरु स्थान की हानि करता है और शनि वृद्धि करता है। वह गुरु की दृष्टि जिस भाव पर होगी उस भाव के शुभ फल में अवश्य ही वृद्धि होगी। हालांकि भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो गुरु की दृष्टि शुभ फल ज़्यादा नहीं देगी और भाव के फल खराब भी न होने देगी। इसके विपरीत शनि के पीछे ज्योतिष में यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसकी दृष्टि जिस भाव पर होगी उस भाव से संबंधित फल में न्यूनता ला देगी। गुरु यदि योग कारक होकर दृष्टि किसी भाव पर डालता है तो गुरु की दृष्टि राजयोग कारक और बहुत अधिक शुभ फल देने वाली होगी बन जाती है। यदि गुरु कारक न हो या शुभ भाव पति न हो तब दृष्टि सामान्य शुभ फल देने वाली होती है। अकारक होने पर कुछ शुभता में कमी गुरु की दृष्टि में अवश्य आ जाएगी। इसी तरह शनि यदि योग कारक होकर किसी भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव के फल को अधिक हानि नहीं पहुंचाता और जिस भाव में योग कारक होकर बैठता है तो उस भाव के शुभ फल की अधिक वृद्धि करता है। जैसे वृक्ष लग्न में शनि 9वें से 2वें से योग कारक बन होकर 11वें भाव लाभ के भाव में बैठ जाए तो शनि बहुत अधिक लाभकारी बन जाएगा। जातक के भाग्य और कार्य क्षेत्र में जातक की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऐसे शनि को गुरु ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।